हाय शिक्षक साथियों, स्वागत है आप सबका रैंकर गुरु में। देखिए, आज के पाठ में हम लोग गणित के द्विघात समीकरण को समझेंगे। इससे 2 से 3 प्रश्न प्रीवियस प्रधान शिक्षक के परीक्षा में पूछा गया था और आगामी परीक्षा में भी पूछा जाएगा। तो मैं सिर्फ वही कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो आपको ज़रूरत है, लेकिन उससे पहले आप पूरे थ्योरी सेक्शन को ज़रूर देखेंगे, तब जाकर के आपको ट्रिक समझ में आएगा। नहीं तो ट्रिक तो ऐसे भी समझ में आ जाएगा। देखिए, महत्वपूर्ण बिंदु आप जान लीजिए। जैसे कि आपको दे रखा है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो इसमें जो a है, b है, c है, ये वास्तविक संख्याएं हैं। क्या है? वास्तविक संख्याएं। एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए आपको, जैसे यहाँ पे ये दिया है 2x² माइनस 5x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो देखिए, इसमें घात क्या है? सबसे बड़े पावर को ही घात कहते हैं, तो घात 2 है, इसलिए ये द्विघात समीकरण है। a के जगह पे देखिए, यहाँ ax² था, यहाँ 2x² है। a के जगह पे क्या है? a बराबर 2 है। b के जगह पे क्या है? चिन्ह के साथ -5 है। और c बराबर क्या है? +8 है। तो यहीं a b c क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। तो अगर मैं आपसे अब प्रश्न करूं, देखिए अब प्रश्न मैं क्या करूं कि अगर मैं प्रश्न करूं आपसे यहाँ x² प्लस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 में आप a का मान बताइए। तो जहाँ कुछ भी नहीं रहता है वहाँ एक छुपा होता है। तो यहाँ क्या छुपा हुआ है? एक छुपा हुआ है। तो a के मान क्या हो जाएगा? 1, b का मान क्या हो जाएगा? 8 और c का मान क्या हो जाएगा? 12। समझ गए आप? तो ये वास्तविक संख्याएं हैं। और घात 2 हो तो 2 द्विघात समीकरण हुआ। अब देखिए, द्विघात समीकरण के हल को मूल कहा जाता है। द्विघात समीकरण के हल को क्या कहा जाता है? द्विघात समीकरण के हल को क्या नाम से जाना जाता है? मूल। तो द्विघात समीकरण के मूल कितने होते हैं? तो 2 मूल होते हैं। कितने? समीकरण के सिर्फ 2 मूल होते हैं, जितने घात उतने मूल। अब ये मूल निकाला कैसे जाता है, यही चीज़ हमको सीखना है। और हम लोग अगर ये चीज़ सीख जाते हैं तो पूरे कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे। और उसके लिए मैं आपको लास्ट में एक सबसे बेस्ट ट्रिक दे दूंगा। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा। अब देखिए, विविधकर एक चीज़ इसमें आता है, विविधकर, विवेचक। क्या आता है? विवेचक। जैसे आपको मैं बता दूं, डी डिस्क्रिमिनेंट, इसे विवेचक बोलते हैं। ये निकाला जाता है b² माइनस 4ac के द्वारा। जैसे ये समीकरण है आपका, a के जगह पे क्या है? 2। a के जगह पे क्या है? 2। b के जगह पे -3, तो -3 का स्क्वायर, क्योंकि b² है, अब b का वैल्यू -3 है। अब -4 गुना a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 2। और c की वैल्यू कितनी है? 1। तो देखिए, -3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 9। ये 4 दूनी 8, 8 एकम 8, तो 9 में से 8 जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा? 1। तो ये विवेचक हो गया, विवेचकर निकाला जाता है। अब मूलों की प्रवृत्ति हम लोग देखेंगे। क्या देखेंगे? मूलों की प्रवृत्ति। सभी द्विघात समीकरण का हल आप नहीं निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे आ गए, एक वास्तविक संख्या a को द्विघात समीकरण का मूल कहा जाएगा यदि a² प्लस ba प्लस c बराबर 0। नहीं समझे आप लोग? देखिए, मान लीजिए ये कोई समीकरण है, प्लस 12 बराबर 0। अगर इसमें कोई मान x के जगह हम रखते हैं और ये पूरे का मान 0 आ जाता है तो वह उसका मूल होगा। समझ गए बात? अब मूल निकालने की 3 विधियां हैं। तो आपको विधि से मतलब नहीं है, इस पे आप लोग जोर नहीं दीजिएगा, मैं ट्रिक ही बता दूंगा। मूल निकालने की 3 विधि है, और वो विधि है गुणनखंड द्वारा, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा और द्विघात फार्मूला द्वारा, जिसे श्रीधार्याचार्य सूत्र भी कहा जाता है। ये द्विघात फार्मूला है। तो आप लोगों को ये सब देख करके अजीब लग रहा होगा कि क्या ऐसे सवाल हमारे एग्ज़ाम में आएगा, हम लोगों को इतना पढ़ना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। आपको मैं बता रहा हूँ ना कि बने रहिए, लास्ट में मैं आपको ट्रिक ही बता दूंगा, जिससे कि आपका काम आसान हो जाएगा। आपको थ्योरी जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
देखिए विविधकर की बात मैंने बोला था, तो यहाँ विविधकर द्विघात समीकरण के लिए d बराबर b² माइनस 4ac होता है। ठीक है, ये मूल निम्न है। यदि देखिए अब मूल कैसे पकड़िएगा कि मूल होगा कि नहीं होगा, आप लोग कैसे जानिएगा, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। यदि विविधकर का मान, विवेचक का मान 0 से बड़ा आ जाए तो मूल वास्तविक होगा और असमान होगा, अलग अलग आंसर होगा। जैसे किसी का 2 और 3 आंसर आ गया, किसी का 5 और 7 आ गया, यानी समान नहीं होगा। अगर मूल 0 के बराबर हो जाएगा तो वास्तविक हल होगा और दोनों मूल समान होगा, और 0 से छोटा हो जाएगा तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। यहाँ पे आप थोड़ा कम समझें, यहाँ समझिए। अब ये हल निकालने के तरीके हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपको प्रश्न दे दिया है x² प्लस 6x और प्लस 5 बराबर 0। इसके मूल यहाँ लिख देते हैं x² प्लस 6x और 3 दूनी तो 3 2 5, यहाँ पे 5x कर देते हैं। क्या कर देते हैं? 5x प्लस 6 बराबर 0। a का मान क्या है? 1, कुछ भी नहीं तो 1 है। b का मान क्या है? 5 और c का मान क्या है? 6। अब हमें विविधकर ये पता करना है कि मूल समान होगा कि असमान, की अवास्तविक होगा ही नहीं। तो विवेचक निकालेंगे पहले इस फॉर्मूले से। तो देखिए b², b की वैल्यू कितनी है? 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस, यहाँ मिटाते हैं, 5 का स्क्वायर माइनस 4, क्योंकि 4 है, गुना a की वैल्यू 1 और गुना c की वैल्यू 6। तो देखिए 5 का स्क्वायर 25 और घटाओ 6 चौका, देखिए 4 एकम 4, 6 चौका 24। तो ये कितना आ गया? 1 आ गया। 0 से बड़ा है ना 1 जो है 0 से बड़ा है ना। देखिए यहाँ विवेचक का मान 1 आया तो ये 0 से बड़ा आया ना, तो दोनों मूल वास्तविक होंगे और असमान होंगे। क्या होंगे? असमान होंगे, माने अलग अलग आंसर इसके आएंगे। ठीक है, तो इसके आंसर क्या होंगे ये अभी आपको मैं बता देता हूँ। ठीक, जैसे x² ट्रिक ही बता देता हूँ, प्लस 5x और प्लस 6 बराबर 0। इसके मूल बताना है क्या क्या आंसर है। तो देखिए मेथड जानिए, होता क्या है कि इस संख्या को ऐसे दो संख्या में तोड़ना है जिसे जोड़ने पे 5x आ जाए, 5 आए, और गुना करने पे 6 आए। तो 3 दूनी, देखिए 3 गुना 2 6 आएगा, और 3 में 2 जोड़िएगा तो 5 आएगा। अब यहाँ अगर प्लस है और यहाँ भी प्लस है तो इन दोनों के आगे माइनस लगा दीजिए, आंसर हो जाएगा। यानी एक मूल -3 हो जाएगा, एक मूल -2 हो जाएगा। नहीं समझे? फिर से एक प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न बताता हूँ। फिर से एक प्रश्न देख लीजिए। जैसे आपका हो गया x² प्लस 9x। इस पे अलग अलग टाइप के प्रश्न का मैं प्रैक्टिस कराऊंगा दूसरे पार्ट में। और ये 20 बराबर 0, दोनों जगह प्लस है। ठीक है, इस संख्या को ऐसे दो संख्या में तोड़ना है कि गुना करने पे 20 आए और जोड़ने पे 9 आए। तो 5 चौका 20, और ये 5 4 को आप कहीं भी लिख सकते हैं, 4 को पहले 5 को बाद में, इसलिए कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। तो 4 5 20 होता है और 5 4 9 होता है। दोनों जगह प्लस है, माइनस लगा दीजिए, यहीं इसके मूल हो जाएगा। समझ में आ गया आपको? तो ये था थ्योरी सेक्शन। अगले पार्ट में मैं आपको प्रश्न इस पर का करा दूंगा दूसरे पार्ट में, और आपका ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना।